हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर है लीजेंड्री इक्वेशन। हमारे पास एक स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। फिर व्हाट इज़ एन? एन इज़ ए पैरामीटर, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं लीजेंड्री इक्वेशन। अब अगर इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है अबाउट x इक्वल टू 0, तो पी एक्स क्या बनेगा? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और क्यू एक्स बनेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दोनों ही 0 पर डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया? ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। और ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स एम। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकाला, ये हम पहले कर चुके हैं। और इसको हमने अपनी जो हमारी इक्वेशन थी वन इक्वेशन, उसमें हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो पुट करने के बाद अब यहाँ से ये दो टर्म बनेंगे, एक 1 से मल्टीप्लाई करके एक एक्स स्क्वेयर से। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसमें x की एक पावर अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 के साथ तो x रेज़ टू द पावर m माइनस 2 ही रहेगी, एक्स स्क्वेयर के साथ पावर 2 बन जाएगी। तो ये बन गई टोटल 4 टर्म्स। अब ये समेशन 2 से शुरू है, ये समेशन 2 से शुरू है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो पावर क्या है? m माइनस 2 पावर है। हम इसको कैसे चेंज करते हैं? m पावर में, तो पुट m माइनस 2 इक्वल टू के, और फिर k इक्वल टू के को दोबारा से m में चेंज कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ पर m को चेंज करने जा रहे हैं किसमें? m प्लस 2 में। ठीक है, तो m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगा। ये आप ऑलरेडी डिस्कस आई थिंक आपको आ जाएगा, नहीं तो आप इसको दोबारा से करके देख लीजिए। दोबारा से करेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे m माइनस 2 इक्वल टू के, देन व्हेन m इक्वल टू 2 k अप्रोचेस टू 0, तो k 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगा। k को दोबारा से m डाल देंगे, और m की जगह क्या आ जाएगा? m इक्वल टू k प्लस 2, m इक्वल टू k प्लस 2, और k को फिर m, यानी कि m को m प्लस 2। ये तो 2 से ही शुरू है, ये हमारा x रेज़ टू द पावर m ही है। मेन तो हमें पावर को चेंज करना है, तो सब में x रेज़ टू द पावर m है, तो केवल जो चेंज आया वो केवल पहले वाली में आया। ठीक है, अब उसके बाद ना ये जो 0 वाली टर्म है, यहाँ से 2 टर्म बाहर आएंगे 0 और 1 के लिए। समेशन 2 से शुरू कर देंगे, ये 2 से शुरू है। इसमें 1 के लिए टर्म बाहर आएगी, बाकी समेशन 2 से शुरू हो जाएगा। और इसमें लास्ट टर्म में 2 लास्ट में 0 और 1 वाली बाहर आएंगी, बाकी समेशन 2 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0। तो वो क्या है? 2a2 प्लस n इंटू एन प्लस 1 a नोट इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू हमारे पास a नोट की फॉर्म में आ गई। ना नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। सो वी हैव, यहाँ से जब हमने x का कोफिशिएंट पुट किया तो हमारे पास a2, ये यहाँ से वैल्यू आई है हमारे पास a3 की वैल्यू a1 की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम जनरल अपना x रेज़ टू द पावर m का कोफिशिएंट पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो am प्लस 2 की वैल्यू am की फॉर्म में आ जाएगी। ना पुट m इक्वल टू 2, वी हैव a4, फिर 3 डालेंगे a5 एंड सो ऑन। तो ये सभी हमें किस फॉर्म में मिल गई? ये हमें a नोट और a1 की फॉर्म में सारी वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, अब प्रोसेस क्या रहता है कि इन वैल्यूज़ को हम अपने जो सीरीज सॉल्यूशन था वहाँ पर पुट कर देंगे। a नोट के कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में, a1 के कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में। एक को कहा सॉल्यूशन y1x और दूसरे को कहा y2x। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर अब क्या जो सॉल्यूशन आया वो लीनियर कम्बिनेशन आया, किसका? y1x का और y2x का। दिस इज़ अवर y1 एंड दिस इज़ अवर y2। अब यहाँ पर जो n है, n वो एक इंटीज़र है। ठीक है, n इज़ ए इंटीज़र। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो कोई भी एक y1x या y2x, कोई भी एक यहाँ पर एक फाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एक फाइनाइट बन जाएगा अगर वो एक इवन इंटीज़र है। अगर कैसा है? इवन इंटीज़र। जैसे आप 2 डालो इवन इंटीज़र। ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीज़र।
जब हमने 2 डाला तो ये जहाँ से टर्म n-2 से शुरू हुई वो टर्म सारी 0 होनी शुरू हो जाएंगी, तो केवल 2 ही बचेगी। तो जो y1x है वो क्या बन जाएगा, सीरीज से पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, फाइनाइट वैल्यूज़ आ जाएंगी। 4 डालो, इसमें 4 डालोगे तो क्या होगा, 4 डालने पर अब यहाँ से n-4 शुरू हो रहा है तो ये 0 होने शुरू हो जाएंगे, तो ये 3 टर्म्स बनेगी, अभी भी पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ऑड वैल्यूज़ पुट करते हैं, ऑड पुट करते हैं तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा y2 में। जैसे 1 डालेंगे तो ये यहाँ से सारा 0, अगर हम 3 डालेंगे तो यहाँ से 0 होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि n-3 है ना। तो इसका मतलब उस केस में जो y2 है वो फाइनाइट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसी तरह से आप देख सकते हो कि अगर वो एक नेगेटिव इंटीज़र है तो भी कोई एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n एक इंटीज़र है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो जनरल सॉल्यूशन जो आया लीजेंड्री इक्वेशन का, जो कि एक सीरीज़ की फॉर्म में है, उसमें जिसमें 2 हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक y1x का y2x का, कोई भी एक पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो 1 चाहे वो n पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव है, कोई भी एक फाइनाइट बनेगा और दूसरा इनफाइनाइट। ठीक है, अब पॉलिनोमियल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास 2 ही कोएफिशिएंट हैं, a0 एंड a1। a0 एंड a1, a0 और a1 को आपने इस तरह से चूज़ करना है कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो x = 1 पे 1 बने, x = 1 पर 1 बने। इस तरह से a0 या a1 की वैल्यू हमें चूज़ करनी है। और जो लीजेंड्री पॉलिनोमियल है वो जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Pn(x) से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं Pn(x) से। नाउ नेक्स्ट इज Rodriguez formula. Rodriguez formula says that Pn(x) = 1 by n factorial 2 raised to the power n nth derivative of x square minus 1 raised to the power n। ठीक है, तो लेट दिस इज इक्वल टू y, dy/dx निकाला यहाँ से, और dy/dx जब हमने निकाला तो x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n-1 आ गई। x स्क्वायर माइनस 1 n बनाने के लिए उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx = 2nx, ये क्या है y। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट दिस n+1 टाइम बाय लीबनिज़ थ्योरम। तो क्या बनेगा, n+1 टाइम कर रहे हैं, n+1 से 0, n+1th डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस n+1 c1 nth डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस nc2 n-1th डेरिवेटिव ऑफ y1 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x आएगा, सेकेंड 2 आएगा, उसके बाद 0 आना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम आगे स्किप कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड पे 2n, फिर वही n+1th डेरिवेटिव ऑफ y इंटू एक्स प्लस n+1 c1 nth डेरिवेटिव ऑफ y इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, तो यहीं पर इसको स्किप कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है uv, इसका अगर हमने nth डेरिवेटिव लेना हो nc0, u का डेरिवेटिव nth, v का डेरिवेटिव 0 टाइम यानी कि v एज इट इज़, प्लस nc1 u का डेरिवेटिव n-1 टाइम, v का डेरिवेटिव 1 टाइम, यानी कि टोटल जो है दोनों को मिला के डेरिवेटिव n टाइम होना चाहिए, और लास्ट में जाएगा ncn, u का डेरिवेटिव 0 टाइम, v का डेरिवेटिव n टाइम। ठीक है, तो ये क्या बना, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, n+2 टाइम हो गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, n+1 c1 क्या होता है n+1, yn+1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x प्लस n इंटू n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू nth डेरिवेटिव। ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव 2, और ये बना राइट हैंड साइड में 2n, y का n+1 टाइम डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस nc क्या था हमारे पास nc1, तो nc1 क्या आ जाएगा, n+1 c1, तो n+1 तो है ही। ठीक है, इधर से बाहर 2n है,
और वाई एन nth डेरिवेटिव इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बना, एक्स स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, ये 2n एक्स वाई एन प्लस 1, इसको अलग अलग हमने कर लिया, प्लस इधर से n स्क्वायर प्लस 1 बाई, ये बना बाई, ये बना कितना बना, n स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 2n एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस 2n वाई। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास बन गया n 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2x वाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0। अब ये तो क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, लीजेंड्री, ये क्या है हमारे पास, किस तरह का है, ये लीजेंड्री पोलिनोमियल टाइप का है। ठीक है, अब अगर ये लीजेंड्री इक्वेशन है तो और किस फॉर्म में है, वाई एन की फॉर्म में है, तो वाई एन इसका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन हमें क्या पता है कि पी एन एक्स और क्यू एन एक्स हमारे लीजेंड्री इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, और दिस इज़ अवर वाई एन। ठीक है, दिस इज़ अवर वाई एन। इसमें केवल x की कौन सी पावर है, ओनली पॉजिटिव पावर्स हैं, n की केवल कौन सी पावर है, पॉजिटिव पावर है, और n कैसा है, फाइनाइट। अब अगर n फाइनाइट है, इसका मतलब जो हमारा पी एन एक्स होगा वो क्या होगा, वाई एन का मल्टीपल आएगा, क्योंकि पी एन एक्स हमारा फाइनाइट, पी एन एक्स क्या है, फाइनाइट, और वाई एन भी फाइनाइट पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो इसका मतलब जो पी एन एक्स है दैट इज़ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वाई एन। सो से पी एन एक्स इक्वल टू सी वाई एन की वैल्यू डाल दो। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको ब्रेक कर लो, इसको तो फैक्टर बना लो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रेज़ टू द पावर n के साथ। ठीक है, अब डेरिवेटिव का लिबनिज़ रूल यहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह अप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे हमने किया था वैसे इसका अप्लाई कर दो। जो x माइनस 1 है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव n इंटू एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। जो सेकंड डेरिवेटिव है वो n इंटू एन माइनस 1 एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव क्या होता है, फैक्टोरियल n। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दो। ठीक है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दो। तो हमारे पास जब हमने इनको यहाँ पर, जब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने यहाँ पर डाला तो ये हमारा आ गया पी एन एक्स। ठीक है, पी एन एक्स आप क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो पुट एक्स इक्वल टू 1, पी एन 1 तो 1 होता है, ये प्रॉपर्टी है बोलना इसकी पी एन एक्स की। तो जो हमारा पी एन 1 क्या बना, यहाँ से हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1। तो जब हमने 1 पुट किया तो केवल, ठीक है, जब हमने 1 पुट किया तो जहाँ पर x माइनस 1 है वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो केवल x, इसको फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सभी जगह x माइनस 1 है, तो बाकी सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो और पी एन 1 होता है, तो क्या आया, 1 इक्वल टू सी एन फैक्टोरियल इंटू 2 रेज़ द पावर 1, यानी कि सी आ गया 1 अपॉन 2 रेज़ द पावर n फैक्टोरियल 1, और वो हमने यहाँ पर पी एन एक्स में पुट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा रोड्रिग्यूज फार्मूला। अब हम रोड्रिग्यूज फार्मूला से डेरिवेशन निकालेंगे लीजेंड्री पॉलिनोमियल की। तो इसमें पुट करो n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। इसमें 1 पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यह आएगा, फिर हम 2 डालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा, पहले तो इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, फिर इसका 1 टाइम डेरिवेटिव, फिर ये कितना लिया, 4 इंटू 3, ये आपका 1 दोनों टाइम इकट्ठा हो गया ना, 4x क्यूब और फिर 3x स्क्वायर, इधर 1 का 0, इधर पहले 4x फिर 4। ठीक है, ये डेरिवेटिव हमारा आ गया। तो ये हमारी इसी तरह से p3x p4x हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर, तो इसलिए हम यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ हैं तो आप डेरिवेटिव ही निकालते रहेंगे, तो इसलिए वो इतना इजी नहीं है। तो इतने डेरिवेटिव, तो हमारे पास जो हायर वैल्यूज़ हैं, अगर हमारे पास एक और डेरिवेशन है
उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। जो पी एन एक्स है उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन आर इक्वल टू 0 to n -1 रेज टू द पावर r फैक्टोरियल 2n - 2r अपॉन 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू n - 2r फैक्टोरियल इंटू x रेज टू द पावर n - 2r, वेयर व्हाट इज कैपिटल N? दिस इज इक्वल टू n/2 इफ n is even and which is equal to n - 1/2 if n is odd। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड कर लो, पुट कर दो इसमें, एक्सपेंड करा इसको, मतलब इसमें r इक्वल टू 0 1 2 3 ये हमने कुछ एक टर्म्स इसमें पुट करी, ठीक है, कुछ एक वैल्यूज़ डाली, तो हमारे पास ये इस तरह से एक्सपेंड हो गया। यहाँ से कॉमन ले लो 2 फैक्टोरियल 2n 2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई। ठीक है, तो अब ये क्या बना हमारे पास, सॉल्व करके हमारा ये रिज़ल्ट बनेगा। इसको आपने याद रखना है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। तो जो हम पी एन एक्स है वो जनरली इसी फॉर्म में अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक रिज़ल्ट है, जनरेटिंग फंक्शन है पी एन एक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/2 समेशन n इक्वल टू 0 to infinity t रेज़ टू द पावर n पी एन एक्स वेयर mod of x लेस देन इक्वल टू 1 एंड mod of t लेस देन 1। नाउ अब 2xt - t स्क्वायर को ले लो z, तो कंसीडर 1 - z, ठीक है, रेज़ टू द पावर -1/2 यूजिंग द एक्सपेंशन 1 प्लस क्या बनेगी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू z, ये जो है माइनस जेड स्केयर, फिर प्लस n -1 n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। आप पुट जेड की जगह पुट कर दो 2xt - t स्केयर, तो यहाँ पर हमने जेड के प्लेस पर 2xt - t स्केयर डाल दिया। ठीक है, पहली टर्म छोड़ के, फर्स्ट टर्म छोड़ के ये 1, बाकी को हमने समेशन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब हम 2xt - t स्केयर रेज़ टू द पावर k, पहले इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से t कॉमन ले लो, t रेज़ टू द पावर k कॉमन आएगा और इसको फिर बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो, कर दिया एक्सपेंड, तो ये एक्सपेंशन हो गई। तो ये क्या बना t रेज़ टू द पावर k 2x रेज़ टू द पावर k माइनस k 2x रेज़ टू द पावर k - 1 t रेज़ टू द पावर k + 1 एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सॉल्व किया, बाइनोमियल लगाई, फिर t को भी अंदर ले गए, तो ये आ गया। अब इसको यहाँ पर पीछे जो इक्वेशन थी यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो ये बन गया। तो अब यहाँ से अब आप देखो हमें क्या चाहिए, t रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। t रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट, t रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट अगर हमें निकालना है तो पहले k इक्वल टू 1 डालेंगे, k इक्वल टू n डालेंगे तो यहाँ से मिलेगा, k इक्वल टू n + 1 डालेंगे तो यहाँ से मिलेगा, हमें इस तरह से कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो जब हमने k इक्वल टू 1 डाला तो क्या मिला 1 3 5 अप टू 2n - 1 अपॉन 2 4 अप टू 2n इंटू 2x रेज़ टू द पावर n। उसके बाद फिर सेकेंड ये वाली टर्म थी, ये वाली, यहाँ क्या डालेंगे k की जगह, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, सॉरी k प्लस t की पावर n चाहिए ना, तो क्या पुट करेंगे n - 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला कोफिशिएंट हमें मिलेगा, पुट कर दो इसको कहाँ तक, k को n - 1 तक सभी जगह, तो ये हमारे पास मिल गया। इस तरह से 2-3 वैल्यूज़ हम डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ से कॉमन ले लो 1 3 5 अप टू n 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो ना, 2 में से 2 4 2n - 4। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हमें ये टर्म मिलेगी, अब ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये तो पी एन एक्स है। ये क्या है, पी एन एक्स, यानी कि t की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो पी एन एक्स आया। तो यानी कि 1 - 2xt + t स्क्वायर - 1/2, 1 तो पहले से ही था अलग से, 1 तो था ही,
1 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टी एन पी एन एक्स। और अगर आप इसको में 1 को भी इसमें कंबाइन कर लो तो टी रेज़ दी पावर 0 का कोफिशिएंट पी जीरो एक्स जो कि 1 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी एन पी एन एक्स। तो यहाँ पर t के अगर हम कोफिशिएंट्स लें, डिफरेंट पावर्स लें, तो हमें पी एन एक्स मिल रहा है अलग अलग ऑर्डर का। इसका मतलब दिस इज़ द जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स। क्लियर? इसे आगे स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।